हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। फिर हम ये भी जानेंगे कि जो एक बच्चा होता है उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से उसके डेवलपमेंट में। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। एक हमने पढ़ा है व्हाट इज़ साइकोलॉजी क्या होता है और एक हमने पढ़ा है ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल पर जो साइकोलॉजी है उसकी वीडियोस आती रहेंगी। तो आप पूरा कोर्स यहाँ पर हम मिल जाएगा आपको साइकोलॉजी का। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। द क्वालिटीज़ आर ऑफस्प्रिंग रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट्स। वे सारे गुण जो एक बच्चा अपने माता पिता से या अपने दादा दादी से लेकर पैदा होता है तो वो क्या होते हैं, हेरिडिटी। वो क्वालिटीज़ जो ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से बच्चे में वो होती है हेरिडिटी। द क्वालिटीज़ विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वे सारे गुण जो माता पिता से बच्चों में आते हैं वो क्या होती है, हेरिडिटी होती है। जीन्स प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग अवर अपीयरेंस। जो जीन्स होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, अपीयरेंस में। यानी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है एक बच्चे की उसमें हेरिडिटी का जो होता है वो मेजर रोल होता है। एंड मैनी ऑफ अवर फिजिकल कैरेक्टर्स सच एज आइज़, हमारे जो आइज़ का कलर है वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। नोज़, हाइट, इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग। अगर हमारे मम्मी पापा लंबे हैं तो हमारी हाइट भी लंबी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हमें ट्रांसफ़र हो और ज़रूरी नहीं कि ना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। मगर जो चीज़ें हमें हमें अपने पेरेंट्स से मिले वो होती है हेरिडिटी। अब जीन्स विथ ट्रेड एज्यूम किया है हमने कि ब्लू वन इज़ डोमिनेंट कैरेक्टर और ग्रीन इज़ रिसीवेबल कैरेक्टर। यानी जो ग्रीन है वो क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है और जो ब्लू है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू विल बी चाइल्ड। यानी जो ब्लू है वो बच्चे में आई है। नीला वाला आगे बढ़ने वाला कैरेक्टर है, हरा वाला पीछे हटने वाला कैरेक्टर है। यानी कि जो ब्लू है वो बच्चे में आएगा क्योंकि वो डोमिनेंट कर गया है। तो बच्चे में नीले की विशेषताएं पाई जाएंगी। The dominant character is acquired by the offspring. Here, fair color is dominant, so it continues. जो जीन जो कैरेक्टर डोमिनेंट कर जाएगा यानी हावी हो जाएगा वो आज हमारे अंदर आ जाएगा और जो डोमिनेंट नहीं कर पाएगा वो हमारे अंदर नहीं आएगा। यानी कि जो कैरेक्टर आगे बढ़ने वाला होता है बच्चा उसी कैरेक्टर को अपना लेता है। जैसे यहाँ पर साफ रंग डोमिनेट कर गया इसलिए ये आगे बढ़ गया। अब ये इसके दादा है और ये इसके पापा है और ये बच्चा है। ये भी देखिए फेयर है, ये भी फेयर है और ये भी फेयर है। तो जो फेयर वाला जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, इन तीनों में डोमिनेंट कर रहा है। फिर द स्पर्म मर्जेस इनटू अ सेल दैट हैज़ न्यूक्लियस इज कॉल्ड ओवम एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस। व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी बिगिंस। जब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का। जब फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का तो क्या होता है, तब हमें क्या आते हैं, हेरिडिटी बिगिंस होती है। वहाँ से हेरिडिटी के कैरेक्टर सब में बिगिंस हो जाते हैं। शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचन करता है। निषेचन होने के पश्चात युग्म कोश का निर्माण होता है और यहीं से आनुवांशिकता की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती है। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए, आज मैंने हिंदी में भी अपना मैटर लाया हुआ है तो आप लोग भी परेशान ना हो। The hereditary character of an individual are present in the nucleus called chromosomes. एक व्यक्ति की आनुवांशिकता की विशेषताएं क्रोमोसोम में होती हैं जो माता पिता से बच्चों में जाती हैं। देखिए माता पिता से जब कोई चीज़ बच्चों में जा रही है तो वो हेरिडिटी है। सबसे सिंपल, अगर कोई भी चीज़ हमें हमारे माता पिता से मिली है, हमें हमारे दादा दादी से मिली है तो वो क्या है, हेरिडिटी। जो चीज़ हमें क्या हो, हमें अपने परिवार से मिले वो होती है हेरिडिटी। नेक्स्ट है देयर आर 23 पेयर्स। क्या होते हैं, फीमेल में और मेल में। फीमेल और मेल इसमें कितने होते हैं, 23। इसमें भी कितने होते हैं, 23। टोटल मिला दें तो कितने हो जाते हैं, 46। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हाफ आर गिवन बाई फादर, आधे क्या होते हैं, फादर में होते हैं। हाफ बाई मदर, आधे मदर में होते हैं। दीज क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कैरेक्टर। और ये जो क्रोमोसोम्स है यही डिपेंड करते हैं कि हेरिडिटी के कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए या कैसे होंगे आगे। ठीक है, अब इसमें बोला गया है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर द सेम इन द मेल एंड फीमेल।
23 होते हैं, फीमेल में 23, मेल में 23, ठीक है। अब 22 पेयर्स क्या है, सेम है दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, यानी कि 22 और 22 मेल में और फीमेल में क्या है, इक्वल है। अब बच्चा एक मेल में और एक फीमेल में, एंड फीमेल आर कॉल्ड ऑटोजोम्स। तो जो ये 22 कैरेक्टर जो सेम है, सेम क्रोमोजोम्स हैं, वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑटोजोम्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें कि जो कैरेक्टर मेल में और फीमेल में 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स, ठीक है। क्रोमोजोम्स के 23 जोड़े होते हैं, कुल 46 क्रोमोजोम, आधे माता के और आधे पिता के। यही क्रोमोजोम आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता के नियम। तो इसमें हमारे कितने 4 नियम आते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव ट्रेट्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समानता का नियम, परिवर्तन का नियम, प्रतीपगमन का नियम एंड डोमिनेंस एंड रिसेसिव गुणों का नियम। द मोस्ट फेमस नेम इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी इज ग्रेगर जॉन मेंडल। जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल है वो उनका जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी के वो क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड ग्रेगर जॉन मेंडल। हिंदी में देखिए, आनुवांशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम और आनुवांशिकता के जनक यानी पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने किस पे किया था, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किया था मटर पर, मटर के दानों पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो आनुवांशिकता के जनक है वो कौन है, तो वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, अब हम एक एक करके अपने लॉ पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यानी समानता का नियम। ईच स्पीसीज ट्रांसमिट इट्स ओन कोड ऑफ हेरिडिटी, यानी कि अगर इंसान का कोई बच्चा है यानी ह्यूमन का कोई बच्चा है तो वो क्या होगा, ह्यूमन के सारे उसमें कैरेक्टर्स होंगे। अगर कोई कैट का बच्चा है तो कैट के सारे कैरेक्टर्स उसमें होंगे। सो दैट द सेम स्पीसीज डेवलप फ्रॉम इट, सेम स्पीसीज अपने ही स्पीसीज पे क्या होती है, अपने ही कोड को ट्रांसमिट करती है। एग्जाम्पल में लिखा है, डॉग आर नॉट बॉर्न ऑफ कैट, जो डॉग्स हैं वो कैट को बॉर्न नहीं करेंगे, नहीं पैदा करेंगे। फेयर कलर्ड पेरेंट्स टेंड टू हैव फेयर कलर्ड चिल्ड्रन, जो जिनके माता पिता गोरे हैं तो उनके बच्चे भी गोरे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि होंगे ही। मगर डॉग्स आर नॉट बॉर्न इन कैट, ये क्या है, ये जरूरी है, ये क्योंकि ओन कोड में ही करना है हमें अपने। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएशन। ऑल द फैमिली मेंबर्स रिजेंबल वन अनदर टू सम extent, they also differ sometimes considerably from one another. They may have difference and variation of features. कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, वेरिएशन ऑफ फीचर्स, कुछ फीचर्स अलग हो जाते हैं, कुछ फीचर क्या है, ऑल द फैमिली मेम्बर्स रिजेंबल वन अनदर टू सम एक्सटेंट, दे ऑल्सो डिफर समटाइम्स। समटाइम्स क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स हमारे चेंज हो जाते हैं, वेरिएशन आ जाता है हमें, तो ये क्या है, लॉ ऑफ वेरिएशन। फिर है लॉ ऑफ रिग्रेशन। एवरी पॉइंट हैज़ अ रिग्रेसिव टेंडेंसी टूवर्ड्स द एवरेज टेंडेंसी ऑफ अ फैमिली। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू बट समटाइम्स द सक्सीडिंग जनरेशन टेंड टू रिग्रेस टू द एवरेज ऑफ द स्पीसीज। रिग्रेशन में क्या होता है कि कुछ चीज़ें डोमिनेंट कर जाती हैं और कुछ चीज़ें डोमिनेंट नहीं कर जाती हैं, तो जो डोमिनेंट नहीं करती वो क्या होती हैं, रिग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे अब हम देखेंगे इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। तो आई होप कि आपको हेरिडिटी समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटी क्या है। जो हमें क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र होती है वो कहलाती है हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इन्वॉल्वमेंट यानी वातावरण। द सराउंडिंग और द कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट। वह परिस्थितियाँ या माहौल जिसमें व्यक्ति, जानवर या पौधे निवास करते हैं वो क्या है, वातावरण कहलाता है। एवरीथिंग अदर देन हेरिडिटी इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट। वो चीज़ें जो आनुवांशिकता को छोड़ती हैं, यानी कि आनुवांशिकता को छोड़कर अन्य सभी चीज़ें वातावरण हैं। जो हमें जीन्स, हेरिडिटी अपने पेरेंट्स से आता है, इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो वो और जितनी भी चीज़ें बची वो क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, वातावरण है। अलॉन्ग विद द फिजिकल सराउंडिंग, द एटीट्यूड्स एंड थॉट्स ऑफ अदर दैट एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल कैन बी कॉल्ड एन इन्वॉल्वमेंट। भौतिक वातावरण के साथ साथ किसी अन्य का एक व्यक्ति के प्रति विचार और मनोदृष्टि भी वातावरण का हिस्सा ही है। अब क्या है, भौतिक वातावरण को अगर हम छोड़ दें तो किसी का एटीट्यूड, किसी के थॉट्स, अगर किसी एक के विचार, वो क्या है, वो भी हमारे लिए वातावरण ही है, ठीक।
जो क्या करें, एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करें, उसके थॉट्स, उसका एटीट्यूड, वो क्या है, इन्वायरमेंट है। फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट में किसी एक पर्सन के। कल्चर, कल्चर हमें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। रिलीजन हमें इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिकल, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल को डेवलप होने में क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वातावरण के वो कारक जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं निम्न है: संस्कृति, आर्थिक, बौद्धिक, राजनैतिक, धार्मिक, भौतिक, सामाजिक, ये सारे क्या है, कारक हैं। ये सारे आप लिख लीजिए। आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बीएड के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, जो बीएड के हमारे जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इनको भी एक्सप्लेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बोथ द फैक्टर्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ सीवियरली। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है वो दोनों ही मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालते हैं। किस किस तरीके से प्रभाव डालते हैं ये देखते हैं। हाउ अ चाइल्ड ग्रोज, एक बच्चा किस प्रकार से बड़ा होता है, यानी कि उसके हेरिडिटी का और उसके इन्वायरमेंट का दोनों ही उसके ग्रोथ में असर पड़ता है, यानी उससे इन्फ्लुएंस होता है। व्हाट क्वालिटीज़ ही एंड शी एक्वायर्स, बच्चा किस तरह के गुणों को अपनाता है, वो कैसे अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा है तो वो अच्छे अच्छे गुणों को अपनाएगा, अगर उसका इन्वायरमेंट ख़राब है तो वो खराब गुणों को अपनाएगा। जैसे अगर वो एक इन्वायरमेंट है, आप एज्यूम कर लीजिए कि कोई इन्वायरमेंट है, वो एक बच्चा वहाँ पर है, वहाँ पे लोग चोरी कर रहे हैं, तो वो क्या क्या गुणों को अपनाएगा कि वो भी चोरी करेगा। और अगर वो क्लासरूम में है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो भी देख रहा है कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो भी पढ़ेगा, तो वो अच्छे गुणों को भी अपना सकता है। व्हाट इट लर्न्स, बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है, तो ये सारी चीज़ें भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करती हैं। ऑल दिस डिपेंड अपॉन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। हेरिडिटी एज वेल एज द इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किसी एक बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आनुवांशिकता और वातावरण जिम्मेदार हैं। और कैसे कैसे हमारे में डेवलपमेंट होते हैं: कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, न्यूमेरिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड नॉलेज डेवलपमेंट। तो ये सारे डेवलपमेंट एक बच्चे में होते हैं अगर उसका हेरिडिटी और उसका इन्वायरमेंट क्या है, अनुकूल है तो। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस भी आज मैंने लिए हैं, तो हो सकता है आपको अच्छे लगें। तो सबसे पहले आप वीडियो रोक करके आप इनके आंसर्स करिएगा, फिर देखिएगा कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन 1 है हमारा डायनेमिक, स्टैटिक, प्राइमरी या सेकेंडरी। आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक। अब हेरिडिटी स्टैटिक कैसे है ये मैं आपको समझा रही हूँ। हेरिडिटी हमें कहाँ से आती है, हमें हमारे पेरेंट्स से आती है। और जो पेरेंट्स में जीन्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती है, वही हमें ट्रांसफ़र होती है। अगर वो गोरे हैं तो हमारे अंदर भी गोरे वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ सकती है। तो हेरिडिटी हमारी क्या है, स्टैटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। ऑप्शन 1 है एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, ऑप्शन 2 थिंकिंग पैटर्न, ऑप्शन 3 कलर ऑफ आइज, या ऑप्शन 4 पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। बताइए। हेरिडिटी से पूछा गया है, हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कलर ऑफ आइज। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप ये आ जाएगा हमारे इन्वायरमेंट में, थिंकिंग पैटर्न हमारे इन्वायरमेंट में, पार्टिसिपेशन सोशल एक्टिविटीज़ हमारे इन्वायरमेंट में, बट जो हमारा कलर ऑफ आइज है ये हमारे जीन से रिलेटेड है, हमारे पेरेंट्स से हमें आता है, तो ये आता है हेरिडिटी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ टेलीग्राम में अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो कल हम आते हैं एक नई वीडियो लेकर, तब तक चैनल पर बने रहें, वीडियो को शेयर करें।